हेलो एवरीवन, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि सर हमें पर सेमेस्टर कितनी सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए ताकि मेरा जो प्लेसमेंट हो वो अच्छी कंपनी में हो, है ना। और सर अगर मेरा सेमेस्टर बैक लग गया है तो सीजीपीए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनसे आने वाले जो हमारे करियर है, जो जॉब है, उन पे क्या दाग लगेगा, है ना, वो भी हम बात करेंगे। और अगर आपको टॉपर बनना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, जैसा आपने सुना होगा कि हमने एग्रीकल्चर में गोल्ड मेडल लिया है, दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपका हर बच्चों से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम को सोच रहे हो, आप प्राइवेट कोई कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए या फिर कोई हायर स्टडी करने के लिए सोच रहे हो, तो कितना सीजीपीए आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिफरेंस, जो कि आप बहुत कम लोगों को पता होगा। एक होता है SGPA और एक होता है CGPA। SGPA दैट इज कॉल्ड सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और SGPA क्या हो गया, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमेस्टर, मतलब ये एक सेमेस्टर का आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। एक सेमेस्टर में क्या आपने परफॉर्मेंस किया उसका ये जो है वो लिखा जोखा है। और C फॉर क्यूमुलेटिव, मतलब सारे को मिला दीजिए। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारा 4 सेमेस्टर का होता है, तो एक मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो भी स्कोर किया वो आपका हो गया SGPA, और आप चारों सेमेस्टर के मिला के जो आपका फाइनल बनता है ना, वो होता है CGPA। ठीक है, तो अब ये हम CGPA को लेके बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको, जाहिर सी बात है सर, हमें ये CGPA को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा कि मेरा पर सेमेस्टर SGPA जो है वो बहुत अच्छा हो। जितना अच्छा आपका SGPA होगा उतना अच्छा आपका CGPA होगा। टिल देन आते हैं अपने टॉपिक पे। होप सो गाइज आपको समझ आ गया होगा SGPA और CGPA में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि सर BSc एग्रीकल्चर में CGPA अच्छी कितनी मानी जाती है ना। जहाँ पे हम अगर ये CGPA लेके आ गए तो मेरी कहीं बेइज्जती नहीं होगी और लोग हमें बोलेंगे चलो ठीक है पढ़ाई किया था, है ना, हमारे घर वाले हमसे गुस्सा ना हो, है ना। होता है ना कई बार कि घर वालों को खुश करने के लिए इतना तो भाई मेंटेन करना है हमको। देखो, अगर आपका 6 CGPA से कम है, दैट मीन्स कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आप बस खाली पास होने के लिए तीर खींच के, या फिर आपने किसी पेपर में बैक लगा होगा, या फिर आपने अच्छे से मतलब बिल्कुल ही कॉलेज नहीं जाते होंगे, तो ये आपका उस कैटेगरी में आ जाएगा कि आपने सही से पढ़ाई ही नहीं की है। आपको सिर्फ आपने पास करके आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आपके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है। अगर आपका 6.5 to 7 है, दैट मीन्स कि आप एवरेज थे, है ना, मतलब एक दो पेपर में बैक लगता था, बाकी ओवरऑल पास हो जाते थे। 7.5 to 8 है, दैट मीन्स कि ये अच्छा कैटेगरी में आएगा, बहुत अच्छे, मतलब आप अच्छे माने जाओगे कि हाँ मेहनती था, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कंसेप्ट वगैरह में उतने अच्छे तरीके से नहीं थी, तो ये इसमें आ गए। 8 से 8.5 के बीच में है, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे कैटेगरी में आ जाते हैं। और 8.5 से ऊपर है भाई, तो आप फिर एक्सीलेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त आपने मेहनत की थी, आपने अपने असाइनमेंट, अपने वाइवा, अपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से बनाए थे, है ना। तो ये कैटेगरी बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी अच्छा माना जाता है। बट आपको ट्राई करना है कि हमें इन कैटेगरी में लाइज करना है, इन कैटेगरी में आनी है, ये 3 कैटेगरी में हमें आनी है, हमें एवरेज बन के नहीं रहना है। ठीक है, अब ये आप इन कैटेगरी में आओगे तो इनकी बेनिफिट क्या मिलेगी आपको आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, चले, लेकिन अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि सर, अच्छा पहले आप मेरे को ये बताना कि आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे चुके हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर दे चुके हो, तो आप ये बताना आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर जिस सेमेस्टर में भी आप हो, या फिर आपने बैक सेमेस्टर जो दिया था उसका SGPA कितना रहा है आपका। और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप ये बताना कि आपका ओवरऑल CGPA कितना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, बता कि देखो कि हमारे स्टूडेंट जो है वो किस कैटेगरी में लाइज करते हैं। बट अगर आप कॉलेज में हो मेरे भाई, अभी 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर खत्म हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास रिमेनिंग सेमेस्टर है, आप SGPA अच्छा कीजिए, आपका CGPA ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर आप चाहते हो कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आगे चल के हमें गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, उधर फोकस करना है, तो हमें कितना CGPA मेंटेन करना होगा, तो ध्यान से सुनिए।
आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ कुछ जैसे यूपीएससी वगैरह में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन आप नाबार्ड की बात करें, एएफओ की बात करें, तो ये एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 60% रिक्वायर्ड होता है, मतलब मिनिमम 6 सीजीपीए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आपको इतना आना ही चाहिए, मतलब आप इस रेंज में हैं तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट अगर आप इससे यहाँ पे आ जाओगे तो बहुत दिक्कत होंगी आपको, तो आप मेहनत कीजिए अगर आप इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएंगी। तो आप इस कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाती है, जैसे यूआर एसटी एससी, यूआर को तो इतना होता ही है, लेकिन एसटी एससी के लिए आपका 55% 50% तक लाइक करता है। तो आप देख लो कौन से कैटेगरी में। हमने ओवरऑल बताया यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 60% कंपलसरी है, कई बार 65 भी मांगते हैं। ठीक ना, चले आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हमें कितना सीजीपीए मेंटेन करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमें सर आईसीआर, हमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या फिर हमें इंडिया से बाहर जाना है, हमें रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, अच्छा स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको इस रेंज में आना ही होगा मेरे भाई, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप देखना कई बार आप जब एमएससी वगैरह के लिए जाते हो तो आपको पॉइंट मिलते हैं, आप इनने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, आपके सेमेस्टर में क्या स्कोर रहे थे, कितना सर्टिफिकेट है, सारे को काउंट करके आपको एक ग्रेड पॉइंट मिलता है। जिनका ज़्यादा होता है उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको अगर एमएससी के लिए जाना है, आपको हायर स्टडी के लिए जाना है, तो आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। इसमें भी रहोगे तो चल जाएगा, लेकिन इसमें रखोगे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा आपके लिए। ठीक ना, 8+ आपका होना चाहिए। 9, अब बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए कि भैया अगर हमें प्लेसमेंट करनी है, हमें प्लेसमेंट लेनी है एग्रीकल्चर के बाद, तो हमें कितना मेंटेन करना पड़ेगा सीजीपीए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको पता है कि इसका तरीका क्या होता है। जैसे आप सबसे पहले सीवी बनाते हो अपना, या फिर रिज्यूमे बनाते हो, उसमें आप मेंशन करते हो कि मेरा इतना सीजीपीए है, ये है। ठीक है, फिर आप वो जब भी कहीं जॉब के लिए जाते हो तो कंपनी बोलती है ठीक है उसका रिज्यूम मेरे को सेंड कर दो, उसका सीवी मेरे को सेंड कर दो। आप जब सेंड करते हो तो कंपनी ये देखती है कि आपका जो सीजीपीए था कितना रहा है ना। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपने कॉलेज में कितना मेहनत करी थी, कैसे आप पढ़ने में हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो और आप अच्छे कंपनी में अगर अपियर कर रहे हो तो बहुत कम चांस है कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, है ना। हाँ, छोटे मोटे जो कंपनी होती हैं जिसको मार्केटिंग वगैरह करवाना होता है ना, वो इसमें रख लेंगे, क्योंकि भाई पता है कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो इसमें तो आएगा ही नहीं, मार्केटिंग वाला जॉब को तो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप रख लेंगे। लेकिन आप जो सिजेंटा हो गया, बेयर्स हो गया, है ना, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हो गई, वहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो 7.5 से ऊपर सीजीपीए है तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनफैक्ट आपका 7 और 7.5 है तो वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, लेकिन इनसे कम है तो वो कंपनियां थोड़ी हेजिटेट होती है आपको शॉर्ट लिस्टेड करने में, है ना। तो सबसे पहला इंप्रेशन होता है कि आपका एग्रीकल्चर में क्या परफॉर्मेंस है, तो वो आई कैचिंग होता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी केवल सीजीपीए नहीं, अगर आपके पास इनके अलावा जो और फैक्टर हैं वो आपको डिपेंड करते हैं। मान के चलिए आपका शॉर्ट लिस्टेड हो भी गया और आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता, आपके पास कैसे इंटरव्यूअर को इम्पैक्ट डालना है, कैसे हम अच्छा परफॉर्म करें इंटरव्यू में, वही नहीं आता, तो फिर दिक्कत है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि भैया हमारा जो रिज्यूमे है वो तो पहले शॉर्टलिस्ट हो जाए। शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद तो इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस देना ही अच्छा है। तो शॉर्टलिस्ट के लिए आपको एक अच्छा पहले सीजीपीए मेंटेन करना होगा। तो हमें अब डीप, ऐसा नहीं कि आप केवल सीजीपीए अच्छा है, आपके पास डीप नॉलेज भी होना होगा उस टेक्निकल फील्ड में, आपका नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, है ना। इसके अलावा आपको ये देखा जाएगा कि आप इंटरव्यूअर को कितना अच्छा से उनके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, कितना उन पे इम्पैक्ट डाल पा रहे हो। ठीक है, इनके अलावा आपसे ये वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने जो इंटर्नशिप किया हुआ है
वो कितना अच्छे तरीके से किया हुआ है, कितनी कंपनियों में आपने इंटरव्यू किया हुआ, ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कितनी कंपनी में आपने ट्रेनिंग की हुई है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ कि बाकी लोग से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो सेमेस्टर 1 का आपने एग्ज़ाम दिया, बीच में फिर सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो बीच में जो आपको गैप मिलती है ना, आप लोग क्या करते हो, घर चले जाते हो, मस्त घर मस्ती उस्ती करते हो। वो नहीं करनी। आप घर जाइए, 1 वीक में आ जाइए और आप एक ग्रुप बनाइए, 7 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और बहुत सारे केवीके वगैरह जो हैं वो करवाती है ट्रेनिंग, 1 वीक का, 1 मंथ का, वो ट्रेनिंग करो आप और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो आपको सीधा इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सर मैंने इस टॉपिक पे इस पर्टिकुलर फार्म से जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा यहाँ पे आगे बढ़ने में। समझ आई बात? और उससे नॉलेज तो आपका बूस्ट होगा ही होगा। तो ये क्या करो, घर जाके 2 महीना वेस्ट करके फिर सेमेस्टर 2 में आ गए, तो वो मत क्या करो आप, ठीक है। इसके अलावा वो चेक करते हैं कि अगर आपको वो कोई प्रॉब्लम देंगे, कैसे मेरे बताओ अगर कंपनी का ये हाल हो गया तो आप कैसे उसको ठीक करोगे। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये सारे स्किल भी होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जॉब ये तो सब आपके जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे उसके बाद का काम है। उससे पहले आपका तो वो चेक होगा ना कि आपने कितना अच्छा कॉलेज के टाइम पे स्कोर किया हुआ है। तो सीजीपीए आई कैचिंग होता है, तो मेहनत कीजिए, सीजीपीए अपना बूस्ट कीजिए, ठीक है। कितना आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि सीजीपीए आपको सिक्योर करेगा कि आप इंटरव्यू में आइए और आपका स्किल ये डिसाइड कर देगा कि आपको ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो ये सब चीज़ पे भी आपको वर्क पैरेलली करनी है, लेकिन आप ट्राई करो कि सीजीपीए आपका अच्छा हो। चलिए अगला कि आपका अगर सपोज सेमेस्टर में बैक हो गया है या फिर सीजीपीए कम है, तो सबसे पहली बात चल के हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। दिक्कत तो देखो दिक्कत होगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपका सेमेस्टर बैक लग गया, बट आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर बैक लग गया तो मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा, हमें आगे स्कोप नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्कोप मिलेगी, आप भी आगे बढ़ सकते हो, बट आपको ट्राई करनी है कि हमारा जो भी बैकलॉग है, जो भी पेपर में मेरा बैक लगा है, उनको आप सबसे पहले क्लियर करो। क्योंकि आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको डिग्री भी लेट से मिलेगी, आपका डिग्री भी लेट से कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो प्लेसमेंट होगी आपके कॉलेज के अंदर, उसमें आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका पेपर बैक लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो हमारा बैक लगा है पहले उसको क्लियर कर दें। सबसे पहला स्टेप माइंड में ये रखिए कि अच्छे से पढ़ाई करो और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे और उसमें ही आप बैक पेपर को क्लियर कर दो, ताकि आपको लेट ना रुकना पड़े, आपका डिग्री लेट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप ट्राई करो कि हम एसजीपीए को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें, है ना। आपका 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर ख़राब हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रिमेनिंग 6 सेमेस्टर है, आप उनको बेटर करेंगे तो सीजीपीए आपका ओवरऑल बेटर हो जाएगा। तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइम पे आप असाइनमेंट कीजिए, प्रॉपर टाइम पे आप अच्छा वाइवा दीजिए, है ना। टाइम पे कॉलेज आए कीजिए, सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रखिएगा तो ही आपका एसजीपीए अच्छा होगा। क्योंकि आप यहाँ पे केवल पढ़ने में अच्छे होंगे, बाकी एक्टिविटी में जीरो होंगे तो भी दिक्कत होता है। आप क्योंकि सब कुछ मिला के आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टेक्निकल डिग्री है गाइस, है ना। ऐसे वैसा डिग्री नहीं है कि आप कुछ तरीके से कर लीजिएगा, सिर्फ एग्जाम देने गए चोरी करके लिख दिए, ऐसा नहीं होता। ये टेक्निकल डिग्री है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जैसे आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप इंटर्नशिप और या फिर आप ये ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस कीजिए और वहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट होता है उनको रखिए, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट नॉलेज को आपको स्ट्रेंथ कीजिए, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखिए, अपने फैकल्टी से क्वेश्चन पूछिए, है ना। इंगेजिंग बना के रखिए, अपने टीचर के साथ कॉन्टेक्ट में रहिए। आप बहुत सारे, आप सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, बहुत तरीके के आपके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए बस सोचिए, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना फिरना कम कीजिए, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा सीजीपीए, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा जो बैकलॉग पेपर है उससे हम क्लियर करें और अच्छे नंबर से क्लियर करें, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कि टॉपर के स्टूडेंट के लिए तो इनकी भाई सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना टॉप कैटेगरी में आनी है तो आप ट्राई करो कि आपका ओवरऑल
जो है इतना परसेंट, इतना तो आपको पर सेमेस्टर मेंटेन करना चाहिए, है ना। आपका जो सीजीपीए पर सेमेस्टर 8.5, कई बार 9, इतना अगर आपका मेंटेन हो गया ना, तो समझना कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ट्राई करो कि पर सेमेस्टर मेरा एटलीस्ट 8.5 होना चाहिए, है ना। और आप और थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हो तो आप 9 को टारगेट रख के चलो। आप इसको टारगेट रख के चलोगे तो इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। तो आप ये टारगेट रख के चलिएगा, आप टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। इनके अलावा आप इतना लाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपके नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखने का स्किल अच्छा होना चाहिए, एग्जाम में लिखने का तरीका पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, भाइवा में अच्छे से आप जवाब दे पाओ, ऐसे असाइनमेंट वगैरह अच्छे तरीके से करके आओ, अटेंडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। इंटरनल असेसमेंट मतलब आप बाकी एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट करो, है ना, ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले, तभी आप यहाँ पे पहुँच पाओगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से जाता है आपका, लेकिन आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जीरो है, तो भी आपका कोई काम का नहीं, इतना तक नहीं पहुंच पाओगे। पहुंचने के लिए आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो स्टार वाइज हम कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपका ये है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में कोई बैरियर नहीं होता। आप अगर 6 सीजीपीए लेके आ रहे हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज को छूट मिल जाती है, तो उनका देखिए 2 स्टार है, मतलब इसमें गवर्नमेंट जॉब में ये मैटर नहीं करता, है ना। ये मैटर करता है कि हाँ पास हो गए हैं, मैटर करता है। इनके अलावा, है ना, आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे वो उनके मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई कैचिंग ही आपका सीजीपीए होता है। शॉर्टलिस्ट अगर हो गया तभी जाकर इंटरव्यू में पहुंचोगे, तो शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक अच्छा सीजीपीए होना अनिवार्य है। एमएससी में एडमिशन कर रहे हो क्योंकि आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो ये लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपका बीएससी बहुत अच्छे तरीके से हुआ हो। दैट्स वाई कि यहाँ पे आपको 4 स्टार दिखेगा। मैटर करता है गाइज यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आप बाकी बाहर जाओगे ना, जैसे जब आपका एमएससी में एडमिशन होगा तो या फिर आप पीएचडी के लिए जाओगे, तो आपका सब सर्टिफिकेट वगैरह सारे ग्रेड पॉइंट, कितना सीजीपीए रहा था, सबका पॉइंट मिलता है, और जिसका हायर पॉइंट होता है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 5 स्टार मांग के चलो, क्योंकि अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप भैया 90 85 सीजीपीए, तो इतना तो भाई 8.5 तो मायने रखता है। फॉरेन में जाओगे तो अगर आपके पास अच्छा सीजीपीए है तो आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। एमबीए कर रहे हो तो भी यहाँ पे आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना है, आपको मैंने बता दिया। बाकी कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्राई करो कि आप सीजीपीए एटलीस्ट 8 के आसपास रखो ऑन एन एवरेज, ठीक है। चलिए, मन में डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।